नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर आ रही है, राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होने वाला है। ऐसे में तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और उम्मीदवारों के नाम पर अभी भी संशय बना हुआ है। और इस बीच एनसीपी नेता शरद पवार ने ये कहते हुए अपना नाम वापस ले लिया है कि वो राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनेंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि आज ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच चुकी हैं और कल राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर के वो घोषणा कर सकती है। तमाम विपक्षी दलों के नेता इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि इसमें शरद पवार के अलावा अखिलेश यादव, जयंत चौधरी समेत कई विपक्षी नेता शामिल हो सकते हैं और राष्ट्रपति के नाम पर मुहर भी लगाया जा सकता है जो उम्मीदवार होंगे इस पे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर तमाम दलों में दल बदल भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में सपा, बसपा और निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि जहां 48% वोट एनडीए के पास है और सिर्फ 2% वोट के लिए अभी भी एनडीए मेहनत कर रही है ताकि राष्ट्रपति चुनाव में उनको जीत हासिल हो सके। फिलहाल के लिए देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, लेकिन 18 जुलाई को देश को चुनाव होना है और उसके बाद देश को नया राष्ट्रपति मिल सकता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से आगामी 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होना है, उसके मद्देनजर राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर उसके पहले ही दल बदल का खेल शुरू हो गया है। एनडीए के पास अभी करीब 48% वोट है और अभी 2% वोटों की व्यवस्था एनडीए को और करनी है। वहीं बीजेपी ने राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी द्वारा समर्थित उम्मीदवार को जिताने की जिम्मेदारी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी गई है। वहीं चुनाव से पहले बीजेपी ने मध्य प्रदेश में दूसरे दलों के विधायकों को बीजेपी में शामिल करवाया है। बता दें कि मध्य प्रदेश में सपा, बसपा और निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन की है। सपा विधायक राजेश शुक्ला, बसपा विधायक संजीव कुशवाहा और निर्दलीय विधायक राणा विक्रम सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तीनों विधायकों को प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई है। वहीं इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। तीनों विधायकों के बीजेपी में शामिल होने से एनडीए को राष्ट्रपति चुनाव में 262 वोटों का फायदा होगा। आपको बता दें कि तीनों विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर शिवराज सिंह चौहान ने उनका स्वागत किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, आज बीजेपी में सम्मिलित हुए विधायक श्री संजीव कुशवाहा जी, विधायक श्री राजेश शुक्ला जी और विधायक श्री राणा विक्रम सिंह जी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में हृदय से स्वागत करता हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन और प्रदेश अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में हम जनता की सोच के लिए अधिकतम कार्य करेंगे। हम सब प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के पुनीत कार्य में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तीनों विधायकों के शामिल होने पर कहा कि हमें गर्व है कि आज बीजेपी परिवार में 3 ऐसे सशक्त और ताकतवर जनप्रतिनिधि सम्मिलित हुए हैं जो अपने क्षेत्र में विकास और समाज के कल्याण के लिए लगातार सक्रिय रहते हैं। पूर्ण विश्वास है कि तीनों विधायक गणों के भाजपा परिवार में सम्मिलित होने से बिजावर, भिंड व सुरनेर विधानसभा विकास पथ पर और तेज गति से आगे बढ़ेगा। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव की रेस में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने खुद को अलग कर लिया है। हालांकि वो टीएमसी की ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गई उस बैठक में शामिल तो जरूर होंगे जो कि 15 जून को आयोजित की गई है। दरअसल विपक्ष की तमाम पार्टियों का आयोजन ममता बनर्जी द्वारा किया गया है। इस बैठक में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम तय किया जाना है। अब तक बीजेपी के खिलाफ रेस में सबसे आगे चलने वाला नाम शरद पवार का था।
अब जब शरद पवार ने खुद को इस चुनाव से अलग कर लिया है, तब ऐसे में बैठक में उनके नाम पर चर्चा होगी या नहीं। इसके अलावा यदि शरद पवार इस पद के उम्मीदवार नहीं बनते हैं तो अगला नाम किसका होगा, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी हो या फिर विपक्षी दल, हर कोई अपने अपने हिसाब से राष्ट्रपति के चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर चुका है। अभी तक इस बात की अटकलें चल रही थी कि विपक्षी खेमे से देश के सीनियर लीडर और राजनीति के चाणक्य शरद पवार को प्रेसिडेंट पोस्ट का कैंडिडेट बनाया जा सकता है। हालांकि खुद शरद पवार ने इस तमाम कायसों और अटकलों पर विराम लगा दिया है, इससे इनकार करके। वहीं शरद पवार ने कहा कि मैं विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं हूं। ये बात उन्होंने सोमवार को एनसीपी की कैबिनेट बैठक के दौरान कही थी। बता दें कि शरद पवार ने इस बयान से विपक्षी खेमे में निराशा का माहौल है। साथ ही शरद पवार की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए कांग्रेस ने भी अपना समर्थन जाहिर किया। आपको बता दें कि शरद पवार को राष्ट्रपति बनाने की 4 आम आदमी पार्टी की विधि आप के नेता संजय सिंह ने भी शरद पवार के संदर्भ में रविवार को कहा था कि वे राष्ट्रपति पद के लिए बिल्कुल सही कैंडिडेट हैं। इसके राष्ट्रपति पद की रेस के बाद शरद पवार का नाम कई मर्तबा सामने आता रहा। हालांकि शरद पवार समय समय पर ऐसी अटकलों को खुद ही विराम देते रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस बार के राष्ट्रपति चुनाव के लिए शरद पवार का नाम खुद कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने भी सुझाया था। आपको बता दें कि वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के सूत्रों के हवाले से बताया ये भी जा रहा है कि शरद पवार के इनकार करने की स्थिति में जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के नाम पर भी विचार किया जा सकता है। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा और G23 समूह के नेता गुलाम नबी आजाद का भी नाम सामने आ रहा है। इसी के साथ ही आरिफ मोहम्मद का नाम भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए सबसे तेजी से लिया जा रहा है और इसी के अलावा कई ऐसे नेता हैं जिनका नाम लिया जा रहा है। इसी के साथ ही जहां 15 जून को ममता बनर्जी के द्वारा जो बैठक बुलाई गई है, उसके द्वारा विपक्षी के जो कैंडिडेट होंगे राष्ट्रपति चुनाव के लिए, उसके नाम पर भी मुहर लगाई जा सकती है। जिस तरीके से सीधे तौर पर शरद पवार ने इस अटकलों को खारिज कर दिया है और उन्होंने कहा है कि वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए कैंडिडेट नहीं बनेंगे, उम्मीदवार नहीं बनेंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि तमाम जो ऐसे मुद्दे उठ रहे हैं कि इस बार देश का जो राष्ट्रपति होगा वो अल्पसंख्यक होना चाहिए, ऐसी भी जनता जो है मांग उठा रही है। इसी के साथ ही तमाम नाम हैं जो शरद पवार के अलावा चल रहे हैं, जैसे कि जिस तरीके से हमने आपको बताया कि गुलाम नबी आजाद का नाम भी आ रहा है। इसी के साथ ही आसिफ मोहम्मद का सामने आ रहा है नाम और लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर के भी अटकलें लगाई जा रही है कि उनका नाम भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए लिया जा सकता है और उनको भी कैंडिडेट बनाया जा सकता है। इसी के साथ ही जहां देखा जा रहा है कि अभी फिलहाल राज्यसभा में जिस तरीके से बीजेपी की जीत हुई है, तो इससे माना जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और इसमें 48% जो वोट है वो अभी भी एनडीए के खाते में है, लेकिन 2% वोटों की कमी हो रही है, जिसके लिए अभी भी बीजेपी लगातार मेहनत कर रही है। और आपको बता दें कि लगातार कई ऐसे नाम हैं जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए चल रहे हैं और राष्ट्रपति कैंडिडेट के लिए चल रहे हैं। आपको बता दें कि आरिफ मोहम्मद से लेकर के लाल कृष्ण आडवाणी का नाम भी सामने आ रहा है। इसी के साथ ही गुलाम नबी आजाद का नाम भी सामने आ रहा है, जिनको राष्ट्रपति कैंडिडेट बनाया जा सकता है। हालांकि एनसीपी लीडर शरद पवार ने अपने नाम को खारिज कर दिया है और उन्होंने सीधे से इनकार कर दिया है कि वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं बनेंगे। इसके साथ ही देखा जा रहा है कि देश में जो लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि इस बार राष्ट्रपति अल्पसंख्यक होना चाहिए। इसी के साथ ही लोग ये भी मांग उठा रहे हैं कि होने वाला उपराष्ट्रपति भी अल्पसंख्यक होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली है कई राज्यों में, इसी के साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि 48% जो वोट है वो एनडीए के पास है, वहीं 2% वोटों की कमी एनडीए को है। इसके लिए भी
एनडीए जो है लगातार कोशिश कर रही है और तमाम जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं दल बदल रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आज ही जिस तरीके से देखा गया कि मध्य प्रदेश में 3 विधायक जो हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो इससे बीजेपी का वोट और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अब वोटों की गिनती जो है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के बीजेपी के पास ज्यादा संख्या में है। इसी के अलावा जहां राज्यसभा में जीत हुई है तो इससे माना जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में भी बीजेपी का कैंडिडेट जीत सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और वहीं जैसा उम्मीद है लोगों को कि आने वाले समय में देश को एक नया राष्ट्रपति मिलेगा। 18 जुलाई को वोटिंग है और कल ममता बनर्जी इसको लेकर के मीटिंग करने वाली हैं और आज वो दिल्ली पहुंच चुकी हैं इस मीटिंग के सिलसिले में, जहां पर अखिलेश यादव, जयंत चौधरी समेत तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो इस मीटिंग का हिस्सा होंगे और इस मीटिंग के बाद ये फैसला सामने आएगा कि विपक्षी दल की ओर से कौन सा ऐसा नेता है जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में घोषित किया जाएगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।